आपका प्रश्न है, प्रश्न बताइए। लहसुन और प्याज। लहसुन और प्याज बहुत गुणकारी है, फिर भी क्यों कहा जाता है कि ये तामसिक चीजें हैं, इनको नहीं खाना चाहिए, पाप लगता है, या ज्ञानी लोग इसको नहीं खाते हैं। बड़ा गंभीर टॉपिक है और अलग अलग धर्मगुरु जो हैं अलग अलग व्याख्या इसको देते हैं। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि ये राक्षस के मल से होता है, इसलिए इसको नहीं खाना चाहिए। कुछ धर्मगुरुओं ने, तथाकथित धर्मगुरुओं ने और कुछ व्याख्या की। कुछ ने कहा कि बड़ा गंदगी है, कुछ ने कहा नर्क का ये द्वार है, तमाम चीजें कही। अब देखो आयुर्वेद कैसे लेता है किसी चीज को, हम उसी का ही वर्णन कर सकते हैं। अब वो कहाँ से पैदा हुआ, कौन सा राक्षस का मल है, किसका नहीं है, ये मैं नहीं जानता। तो जो चीज़ नहीं जानता, जिस रास्ते को नहीं चलना उसका किलोमीटर नहीं गिनते। तो यदि आपका प्रश्न है तो मैं आयुर्वेदिक तर्क पे इसका उत्तर दे सकता हूँ। आध्यात्मिक तर्क पे मेरे पास इसका ज्ञान नहीं है कि मैं इसका उत्तर दे पाऊँ। सबसे पहले लहसुन प्याज के साथ एक चीज जुड़ के आई है, तामसिकता। तो हमें ये जानना होगा कि तामसिकता क्या होती है। लहसुन व प्याज जो है वो तामसिक है, तो तामसिक क्या क्या होती है। अगर हम ये जान जाएंगे कि तामसिकता क्या है तो हमको ये भी समझ में आ जाएगा कि लहसुन प्याज तामसिकता है या नहीं, उसको खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। अगर खाना चाहिए तो कैसे खाना चाहिए, और नहीं खाना चाहिए तो क्यों नहीं खाना चाहिए। आध्यात्मिकता की मृत्यु ही तामसिकता का उदय है। अब आप थोड़ा सा टेढ़ी चीज मैं आपको बता रहा हूं, शायद आपको समझने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। आध्यात्मिकता की मृत्यु ही, तो आप पूछोगे आध्यात्मिकता की मृत्यु कैसे हो गई। थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, समझने वाली चीज है। एक दीपक जलाते हैं हम, जब दीपक जलाते हैं तो अंधेरा की मृत्यु होती है और उजाला प्रकट होता है। तो मरता कोई देख रहा है। मेरा उदाहरण शायद आपको समझ में आएगा। और यदि एक दीपक बुझ जाता है तो अंधेरा छा जाता है और उजाला खत्म हो जाता है। वैसे ही आध्यात्मिकता जब खत्म हो जाती है तब तामसिकता का उदय होता है। और जहां तक लहसुन और प्याज की बात है, तो लहसुन और प्याज जो है औषधि है, सब्जी नहीं है। पहले तो ये जानिए। ठीक, आपको सबसे पहले ये जानना होगा कि क्या चीज क्या है। तो इस पृथ्वी पर जो जो चीजें उत्पन्न है वो सारी औषधियां हैं। कुछ ऐसी औषधियां हैं जिनको हम खाते हैं, हमको तमाम चीजें मिलती हैं। कुछ ऐसी औषधियां हैं जिनको हम कच्चे खाते हैं। कुछ ऐसी औषधियां हैं जिनको हम उबाल के खाते हैं। कुछ ऐसी औषधियां हैं जिनको हम तरह तरह की चीजें करके खाते हैं। तो ये जो तरह तरह की कर रहे हैं ना, ये हमारा भोजन नहीं है। मनुष्य ने 2 ईंटों को रगड़ा और अग्नि प्रकट हुई। अग्नि से पहले मनुष्य कच्चा ही खाता था, पस्त हो जाता था। ऐसा तो है नहीं कि नहीं पचता था। स्वाद के चक्कर में उसने भुना खाना शुरू किया, और जब भुना खाना शुरू किया तो धीरे धीरे उसको लगा कि जानवर जो है इनको भी खाया जाए। फिर उसके जवान को जानवर भी अच्छे लगने लगे। वो साग सब्जी छोड़ के उनका गोश्त खाना शुरू कर लिया। तो जैसे जैसे हम अपने स्वाद और जवान के चक्कर में पड़ते गए, हमने अपनी मौलिकता खोती चली गई। तो लहसुन और प्याज जो है ये एक औषधि है, इसको औषधि ही मानिए और औषधि के जैसा ही उसको ट्रीट करिए। इसको साग और सब्जी में सम्मिलित ना करिए। हम औषधि को सब्जी का भाग बनाकर
उसको तड़काते हैं, भड़काते हैं, जिससे औषधीय गुण उसके नष्ट हो जाते हैं। तो जब भाई दाल तड़का खाओगे प्याज और लहसुन डाल के और उसको तड़काओगे भड़काओगे, तो जो उसके गुण हैं, जो प्याज के गुण, ऐसा नहीं है कि प्याज बहुत खराब चीजें खाते ही आपको कोई बीमारी हो जाएगी, ठीक। तो जब आपको बीमारी नहीं होगी, उससे तमाम लाभ भी आपको मिलता है, तो हम उसको कैसे गलत कह दें। लेकिन हाँ, उसको जब तड़काओगे भड़काओगे, उसके औषधि गुणों को नष्ट कर दोगे, तो वो जो है विकृत हो जाएगा। और विकृत लक्षणों से युक्त होने के बाद भोजन कैसा होता है? हानिकारक होता है। उसका स्वरूप भी उसी प्रकार हो जाएगा। वैसे ही हो जाएगा कि माँ गौरा जो है, माँ काली में तब जो ट्रांसमेट होती है, आपने सीरियल वगैरह में देखा होगा, माँ गौरी जो है वो माँ काली में कैसे कर ट्रांसमेट हो जाती है। तो आप जब इन औषधियों को तड़काते भड़काते हो, तो वो अपना मूल रूप खो देता है, और मूल रूप खोने के बाद ऐसा उत्पन्न हो जाता है जो आपको कहीं ना कहीं परेशान करता है, और आपकी तबीयत में या आपको टॉक्सिन भरना शुरू कर देता है। लघु औषधि जो है वो गुरु हो जाती है, और लघु औषधि जब गुरु हो जाती है तो कुपाचन शुरू कर देती है। वो कुपाचन तमाम रोगों का जनक होता है, जैसा कि आप जानते हो। ये शरीर में उत्तेजना पैदा करती है, जिससे व्यक्ति का मन जो है वो चंचल हो जाता है, और साधक के ब्रह्मचर्य में व्याधा उत्पन्न हो जाती है। इसीलिए पहले के समय में इसको तामसिक कहा गया है, ठीक। तामसिक क्यों कहा गया? कारण मैंने आपको बता दिया। ऐसा नहीं है कि वो राक्षस के मल से हुआ था या उसका चीजें। मैंने एक नॉर्मल जो आयुर्वेद के हिसाब से जो मैंने आज तक पढ़ा, उसका ज्ञान आपको दिया। फिर आप लोग स्वयं ज्ञानी हो, आपको समझ में आएगा कि मैंने क्या दिया। मैंने जो बोला उसको एक बार फिर से आप समझने की कोशिश करिए अपने शब्दों में, तो शायद आपको समझ में आएगी। यही औषधि जब इसके मूल रूप में प्रयोग की जाती है, तो शरीर में शीतलता पैदा करती है और वात रोगों को नष्ट करती है। और जब इसको तड़का देते हो, भड़का देते हो, इसका मूल स्वरूप अगर आप उसका नष्ट कर देते हो, तो ये गुरु हो जाती है। और जब आपको पता होगा कि गुरु का पाचन बहुत कठिन है, तो वो कुपाचन हो जाती है। ये शरीर में उत्तेजना पैदा करती है, और जिससे मन व्यथित होता है, और आपका जो साधक के ब्रह्मचर्य में व्यवधान उत्पन्न करता है। तो जो पहले के जमाने के साधु संत थे, वो इसलिए इसका सेवन नहीं करते थे, और इसको ब्रह्मचर्य मतलब तामसिक संज्ञा देते थे। उम्मीद है मेरी बातें आपको समझ में आई होंगी, और अगर नहीं समझ में आई होंगी तो एक बार आप तर्क में जवाब जरूर दीजिएगा। उम्मीद है कि आप लोगों का जवाब मिलेगा, तो शायद हो सकता है कि मेरा भी कुछ ज्ञान बढ़े। धन्यवाद।